इन्फोसिस भाई ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। इन्फोसिस क्या हो गया है ऐसा कि इन्फोसिस ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, तो सारा कुछ डिस्कस होगा। और उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो लास्ट तक देखोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। और भाई मैं तो चाहता हूँ पर्सनली कुछ ऐसी खबरें आए इन्फोसिस में जिससे कि स्टॉक में गिरावट आए। इंतजार करता रहता हूँ मैं अच्छे स्टॉक का, बाज लिस्ट में लगा लेता हूँ। फिर देखता हूँ कभी भी कोई नेगेटिव न्यूज आए जिससे स्टॉक गिरे तो वो मौका होता है और वहीं पे खरीदारी करते हैं। तो अब हो सकता है आने वाले टाइम में मौका आ जाए। काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इन्फोसिस के ऊपर। तो इन्फोसिस आपने देखा होगा कई बार टेक्निकल ग्लिच हुए हैं इन्फोसिस से। जो आईटी वाली वेबसाइट थी इनकम इनकम टैक्स भरने वाली, उसमें। और काफ़ी बार वही उसमें इनको नोटिस वगैरह भी दिए गए थे। इन्होंने रिसेंटली पास्ट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। और उसी को लेके काफ़ी ज़्यादा अभी भाई विवाद फैला हुआ है। जो भाई पक्ष में है कुछ विपक्ष में है। जो रूलिंग पार्टी हैं और जो रूलिंग पार्टी नहीं है उनके उनके बीच में भाई उनके जो लीडर्स हैं उनके बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही हैं। तो चक्कर ये है कि जो एक है जो भाई आरएसएस, उन्होंने अपने उनका एक अखबार छपता है जो भी है, उन्होंने उसमें भाई कोट किया है कि इन्फोसिस एंटी हिंदू कंपनी है या जो भी है वटेवर, ऐसे करके कोई स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। और उसकी वजह से इधर से कुछ मतलब चीज़ें हो रही हैं, कुछ इनके मंत्री कह रहे हैं कुछ उनके कुछ कह रहे हैं, तो इस तरीके से बातें हो रही हैं। अगर आप देखोगे तो शुभम स्वामी का ट्वीट है 2 घंटे पहले का। इनका कहना है ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कोई ऐसे मतलब नहीं, उन्होंने कोट वगैरह किया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्फोसिस को तो भाई हमने कांटेक्ट दिया। इनका कहना है इन्फोसिस वाज गिवन द कांटेक्ट फॉर जीएसटीएन बाय मोदी गवर्नमेंट, आई वाज द लोन ओपोजिशन इन पार्लियामेंट, मैं अकेला था जो ओपोजिशन में, जो पार्लियामेंट में जिसने अपोज किया था कि भाई इन्हें ना दो। और इन्फोसिस एग्जीक्यूटिव चीफ बाज कांगी कैंडिडेट, मतलब इन्फोसिस के जो एग्जीक्यूटिव है चीफ वो कांग्रेस कैंडिडेट थे बेंगलोर में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वो हार गए। सो हु इज द ब्लेम फॉर इन्फोसिस गेटिंग दी 1,000 रुपीज करोड़ कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन ब्लेम कर रहा है भाई कि इन्फोसिस को 1,000 रुपये का 1,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भाई हमने दिया है, तो इसका मतलब अगर वो ऐसे होता तो हम देते ही नहीं। तो इनका ये कहना है सुब्रम स्वामी जी का। और देखते हैं बाकी। अगर आप देखोगे तो ये ही है, देख सकते हैं आरएस माउथ पीस हैज अक्यूज इन्फोसिस ऑफ एक्टिंग एट द behest of anti-national force due to glitch in the new income tax India portal and they are trying to destabilize Indian economy। तो ये आपने मैंने बता दिया पहले ही जो खबर थी कि इस वजह से इसमें विवाद काफ़ी चल रहा है। और ये कांग्रेस के हैं जयराम रमेश, इनका कहना है द स्कल्सी अटैक ऑन इन्फोसिस इन आरएसएस पब्लिकेशन इट आउटरेजेस इन एक्चुअली एंटी नेशनल कंपनी लाइक इन्फोसिस हैव ट्रांसफॉर्म इंडिया एंड इज स्टैंडिंग इन द बट द आर्टिकल इज एन अटेम्प्ट टू शिफ्ट द ब्लेम फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड डिजर्व टू बी होल हार्टली कंडेम्ड। तो ये इस तरीके से भाई अब काफ़ी पक्ष विपक्ष में बातें चल रही। तो देखो मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं मतलब है भाई कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं तो भाई स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, मैं तो अपॉर्चुनिटी देखता रहता हूँ। मुझे तो भाई बढ़िया लगता है कोई ऐसी विवादें आए और भाई इनसे स्टॉक नीचे आए, और भाई वो मौका आएगा तो भाई हम ग्रैब कर लेंगे, और हमारी नज़रें रहती हैं इसलिए हम भागते स्टॉक के पीछे भागते नहीं हैं। तो सीधे चलते हैं चार्ट पर और चार्ट को जूम कर लेते हैं। काफ़ी दिनों पहले हमने इसको खरीदा था 1330-40 के आसपास, जब इनके को फाउंडर थे शिबूलाल, उन्होंने काफ़ी मार्केट से वही खरीदे थे शेयर। उसके बाद एक बार इसमें आई थी इनसाइडर ट्रेंडिंग न्यूज़, तब खरीदा था 1360-70 के आसपास। उसमें गिरावट थोड़ी सी आई थी, ज़्यादा कोई गिरावट नहीं आई थी, केवल जिस दिन न्यूज़ आई थी उस दिन आई थी और एक दिन और आई थी, मतलब 2 दिन गिरावट, फिर उसके बाद फिर भागने लगा स्टॉक। तो उसके बाद से तो फिर बहुत तेज़ी आ गई स्टॉक में। और ये 2 बार खरीदा था, उसके बाद भाई इसने कोई मौका नहीं दिया। यहाँ पर एक बार बेस बनाया था पर मैं वेट कर रहा था नीचे आने का, तो नीचे आया नहीं और तब से ही भाग रहा है। फिर इसमें आएगा बाईबैक 1700 कुछ रुपए के आसपास, और तब से वेट कर रहा हूँ मैं। और अभी रिसेंटली टीसीएस में काफ़ी बढ़िया वैल्यू थी तो वहाँ उसको 3100 रुपये के आसपास पिक किया था, वो उसने काफ़ी बढ़िया रैली दिखा दी है। तो अब वेट है इन्फोसिस में, मैंने तो बिल्कुल लगा लिया है बाज लिस्ट में, आप लोग भी लगा लो। और कहीं भाई इन राजनीति पॉलिटिक्स के चक्कर में अगर इन्फोसिस में गिरावट आती है तो वो होगा भाई बहुत बढ़िया मौका। मौके का इंतजार कर रहा हूँ, अगर ये मिलता है भाई चलो अगर आप एग्रेसिव हो तो 1600 रुपये के आसपास मिलता है तो वहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। मैं वेट करूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी पहले खरीद रखा है यहाँ पर 1330 पे। और तो यहाँ तक का वेट मैं करूँगा 1530 का। किसी बर्स्ट सिनेरियो में यहाँ तक आता है, और अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो 1600 तक का वेट कर सकते हो। आता है तो यहाँ पे भाई एक डिप लगानी है, एक यहाँ लगा लेनी है 1530 के आसपास में। तो मैं वेट कर लूँगा 1530 का, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। और जो ऊपर जिन्होंने भाई एंट्री ले ली थी यहाँ कहीं बाई बैक के चक्कर में, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। बाई बैक देखो आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि बाई बैक आएगा तो उससे भागता ही रहेगा स्टॉक। बाई बैक स्टॉक भगाने के लिए था, जो जितना भगाना था वो भाग गया।
बाई बैक आरती इंडस्ट्री का आरती ड्रग्स का 1,000 पे आया था, अभी 600 रुपये पे चल रहा है। जब आया था शुरू में न्यूज आई थी तो उसके बाद काफ़ी भागा था, फिर उसके बाद फिर नीचे आ गया। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। कौन सा स्टार सीमेंट का 150 रुपये पे आया था, 100 100 रुपये के आसपास वो भी भागा था, उसके बाद चल रहा है। तो ऐसे ही आती रहते हैं। बाई बैक आया तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक गिर नहीं सकता। स्टॉक गिरेगा तो भाई हमारे लिए तो मौका है और हम खरीदेंगे भाई, हम नहीं बिल्कुल डरने वाले, क्योंकि हमें पता है इन्फोसिस लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया स्टॉक है और काफ़ी बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके दिए। आने वाले टाइम में कोई इसके फंडामेंटल में कोई तो कमी आ नहीं रही है, ना कोई टेक्निकल में कोई ऐसी दिक्कत आ रही है। बस क्या न्यूज है, तो न्यूज आए, न्यूज पे हो सकता है भी गिर जाए। तो मैंने देखो अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है। अगर कहीं गिरावट आती है इस न्यूज़ की वजह से, मतलब थोड़े दिनों तक अगर ऐसी मतलब पॉलिटिक्स चलती है स्टॉक्स में और भाई आती है गिरावट, तो बढ़िया मौका होगा। बाकी देखो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो। और ऐसा नहीं है यहाँ कहीं खरीद लिया ऊपर के प्राइस में तो भाई लॉस बुक कर लें, लॉस बुक करने की जरूरत नहीं, स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। तो मुझे तो बहुत पसंद है भाई। अगर TCS, इन्फोसिस, SCL टेक्नोलॉजी, तीनों IT सेक्टर के बढ़िया स्टॉक हैं और काफ़ी पसंद करता हूँ मैं तीनों स्टॉक को। तो भाई बता दिया मैंने अपना व्यू, कहाँ खरीद सकते हो। ऊपर के प्राइस में खरीद लिया तो क्या कर सकते हो, लॉस बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं। और यही चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।